हेलो स्टूडेंट्स। आप घंटों किताबें लेके बैठती हैं लेकिन आपका टाइम पर सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हो पाता और इस चक्कर में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो खासकर अगर हम बात करें एमपी टेट वर्ग 2 जैसे बड़े एग्ज़ाम का सिलेबस, तो हम उसको ना कंप्लीट करते करते क्या करते हैं कि अपना जो पूरा टाइम है उसको भी हम वेस्ट कर देते हैं और जो हमारा सिलेबस है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो अगर आप पारंपरिक तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रही हैं तो आप ये मान के चलिए कि अपने अपने टाइम को ना आप बिल्कुल वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि आपका ये जो पारंपरिक तरीका है वो बहुत ही गलत है और पूरा टाइम आप वेस्ट कर रही हैं और आप न तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो पा रहा है और ना ही आपका मतलब आपकी पढ़ाई हो पा रही है। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी 3 टिप्स बताएंगे, स्मार्ट टिप्स बताएंगे, स्मार्ट टेक्निक बताएंगे, जो कि आप अगर इसको फॉलो करती हैं तो आपका ना टाइम रहते बहुत अच्छे से सिलेक्शन भी हो सकता है, सिलेबस भी कंप्लीट हो सकता है और एक आप अच्छी नौकरी हासिल कर सकती हैं। तो अगर टिप्स नंबर 1 की हम बात करें तो देखिए, पहला जो टिप्स है वो है किताबों का ढेर कम करना, यानी किताबों का ढेर ना रखना। देखिए, अक्सर हम क्या करते हैं कि जैसे अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम बहुत सारे कंटेंट को कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी बुक्स भी हो गई, रेफरेंस बुक हो गई, एडवांस बुक हो गई, यूट्यूब चैनल हो गया और पेड कोर्स ले लिया हमने, कोचिंग ज्वाइन कर लिया। यानी कहीं ना कहीं हम बहुत सारे अपने पास क्या करते हैं, कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं और किताब का ढेरों हमारे पास लग जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो टाइम है वो भी निकल जाता है और हम क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू नहीं कर पाते। हमने 2 दिन ये वाली बुक पढ़ा, 2 दिन वो वाली बुक पढ़ा और ऐसा करते करते न तो हम प्रॉपर तरीके से हमारी एक भी बुक नहीं मतलब कंप्लीट हो पाती। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि हमारे पास कंटेंट कम हो, यानी बुक का ढेर ना हो, हमारे पास सेलेक्टेड बुक हो जो हमें ये लगे कि हमारे लिए यूजफुल है और उसको हम अच्छे से पढ़ें। ख़ास तौर पर एनसीईआरटी बेस को अपनाएं, एनसीईआरटी को फॉलो करो और एनसीईआरटी बुक्स को आप ना ऐसा करो कि एक बार हमें 1 रीडिंग करना है, उसके बाद हम जब 2 रीडिंग करें तो हमें रिविज़न भी करना है। यानी कि एनसीईआरटी को बेस रखो और उसी को बार बार आप रीड करो, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से आप कम कंटेंट में ना अपना काम करती हैं, अपने सिलेबस को मतलब अच्छे से तैयार करती हैं, तो आई होप कि आपको ना सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अब दूसरी जो टिप्स है वो मेन टिप्स है, उसकी अगर हम बात करें तो दूसरी टिप्स ये है कि तो दूसरी जो टिप्स हम आपको बताने वाले हैं, तो दूसरी टिप्स ये है कि पैराग्राफ छोड़ो और माइंड टिप्स अपनाओ। देखो, हम क्या करते हैं कि जब भी हम बुक्स को पढ़ते हैं ना तो हम पूरा पैराग्राफ पढ़ने लगते हैं और एक बार पैराग्राफ को पढ़े और दूसरी बार हम क्या करते हैं कि उसको दूसरे कॉपी में हम उसी को एग्जैक्ट जो हम पढ़ते हैं उसी को लाइन टू लाइन लिखते जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और हम जब एग्जैक्ट वही चीज़ें जब उसमें उतार रहे हैं तो हमारे नोट्स बनाने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। देखिए, ऐसा हर एस्पिरेंट करते हैं कि वो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और एग्जैक्ट जो पैराग्राफ में लिखा है वही अपना नोट्स बना लेंगे और उनको ये हो जाएगा कि हमने तो अपनी एक शॉर्ट नोट तैयार कर ली है, जबकि वो आपकी शॉर्ट नोट नहीं होती है, वो तो ऑलरेडी आपकी बिल्कुल लॉन्ग नोट तैयार हो रही है। तो आपको ये नहीं करना है, आप ना पैराग्राफ को छोड़िए, बिल्कुल पैराग्राफ पे ध्यान मत दीजिए, आप अपने स्टडी को स्मार्ट कर लीजिए। जैसे आपको जो भी, जैसे आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो, पैराग्राफ में आपको जो जो मेन पॉइंट दिख रहा हो उसको आप स्टडी करते जाइए और उसके साथ साथ बिल्कुल शॉर्ट नोट तैयार करिए। और शॉर्ट नोट मैं तो कहती हूँ कि आप अलग से कॉपी मत बनाइए, आपको बुक के साइड में जो भी ब्लैंक पेज मिलता है, जो भी खाली स्थान मतलब जगह मिलती है, आप वहाँ पे उसी चीज़ को आप टॉपिक वाइज लिखते जाइए। तो इससे क्या होगा कि उसी बुक में आपका मतलब अपना हैंड नोट भी तैयार रहेगा प्रॉपर और वो नोट जो है वो शॉर्ट तरीके से रहेगा। तो जब भी आप उसको दोबारा से पढ़ेंगी, रिवाइज करेंगी, तो आपको ना पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो जो उसका मेन पॉइंट है वो निकल के बाहर आ गया है तो आप उसको आसानी से पढ़ सकती हैं।
तो इस प्रकार से आप अपनी दूसरी टिप्स को अपनाइए और दूसरी टिप्स को फॉलो करिए। देखिए, आप एक हाउसवाइफ हैं, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और उसी टाइम पे हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, हमें प्रैक्टिस सेट भी लगाना है और मॉक टेस्ट भी देना है, यानी हमें संपूर्ण तैयारी करना है, घर भी देखना है, संभालना है। तो हम ना मतलब ऐसा सोचें कि हमें बहुत कम टाइम में बहुत कुछ अच्छा करना है। तो ये हमारी दूसरी टिप्स हो गई। अब अगर हम तीसरी टिप्स की बात करें कि हमारी तीसरी स्मार्ट टिप्स क्या होने वाली है, जिसको अगर आप अप्लाई करते हो तो आई होप कि आपको ना सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। आपका सिलेबस चाहे वो एमपी टेट वर्ग 1 का हो, वर्ग 2 का हो, वर्ग 3 का हो, चाहे सीटेट का हो, बहुत अच्छे से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और बहुत अच्छे टाइम पे। अब तीसरी पॉइंट जो हमारी मेन पॉइंट होती है वो ये है कि 1 पेज स्टडी का इस्तेमाल करो। देखो, हमने क्या कहा कि 1 पेज स्टडी का इस्तेमाल करो। देखो, हम क्या करते हैं कि कभी कभी ना हम नोट्स बनाने के चक्कर में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं, इतना ज़्यादा हम नोट्स बना लेते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि जब हम उसका रिवीजन कर रहे हैं तो हम किस प्रकार से कैसे पढ़ें। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपकी जो नोट्स है, ठीक है, आपने बनाया है, आपका अगर नोट्स 1 पेज का है तो आप कोशिश ये करो कि 1 पेज को एक लाइन में सपेटने की कोशिश करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप उसको शॉर्ट तरीके से देखोगे, शॉर्ट तरीके से आप उसको लर्न करना स्टार्ट कर दोगे, तो ये आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, जिससे आपका सिलेबस बहुत अच्छे टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। यानी 3 से 4 महीने में आप बहुत अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो पढ़ने की मतलब स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। जैसे क्या होता है कि जब बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनको एक टॉपिक पढ़ने के लिए 2 से 3 घंटे लग जाते हैं और फिर भी वो मतलब उसका ना 10 से 20% भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो इससे कहीं न कहीं हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप कोशिश ये करें कि हमारा जो 1 पेज है उसको हम 1 या 2 लाइन में ऑब्जर्व कर लें, समेट लें, ताकि जो हमारी स्टडी है वो बहुत अच्छे से हो पाए। तो आज की ये हमारी 3 टिप्स थी। तो आई होप कि अगर आप अपनी लाइफ में ये टिप्स फॉलो करती हैं, 3 टिप्स को जोड़ती हैं और इस पे ना काम करना स्टार्ट कर देती हैं, तो आपका बहुत अच्छे टाइम पे बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपकी तैयारी भी बहुत शानदार हो जाएगी और सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आज की मेरी वीडियो बस इतनी ही है। देखिए, हर हाउसवाइफ हैं, उनका पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन जो मैं अप्लाई कर रही हूँ, जो मैं टिप्स फॉलो कर रही हूँ, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी और आप किस स्टेट की या किस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं आपके अकॉर्डिंग और नए नए वीडियो लाऊंगी जो कि आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।